कोरोना वायरस की तरह एक और वायरस सुनने में आ रहा है कि भारत के केरल में पाया गया है, जिसका नाम यम पॉक्स है, जिसे पहले मंकी पॉक्स भी बोलते थे। यह जानवरों से सीधे तौर पे इंसानों के संपर्क में आने पर फैलता है और यह छोटी चेचक की तरह, स्मॉल पॉक्स की तरह होता है। और इसके सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पे फफोले पड़ना और तीव्र ज्वर हो जाना, ये सब सामान्य बुखार है, लेकिन एक कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है, लेकिन यह भी संक्रमण से फैलने वाला ही एक बीमारी है। चलिए चलते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के प्रश्न पे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस 2026 में ओडीओपी का अर्थ क्या है? ओडीओपी ध्यान से देखना है, ओडीओपी। उत्तर प्रदेश, हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य बना था। ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और यह इसलिए मनाया जाता है और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रत्येक राज्य से एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले, विशेष दर्जा उसे मिले, और वो जिला, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो जिला उस उत्पाद के लिए जाना जाए, उस उत्पाद के संबंध में उसको लोग जाने और उसका विकास हो सके, उस प्रोडक्ट का भी और उस जिले का भी विकास हो सके। इसलिए यह योजना चलाई गई है और इसका नाम क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। दूसरा प्रश्न है, 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए, एक तो अभी हमने बताया कि 24 जनवरी को चूंकि उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन यह बात कर रहा है भारत में, और यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश दिवस नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। इसमें से देखिए, उत्तर 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को पहली बार किसी महिला ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, महिला प्रधानमंत्री का पद संभाला था। और वो कौन सी महिला थी? वो महिला थी इंदिरा गांधी। लेकिन ये अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 1966 से मनाया जा रहा है, नहीं, ये मनाया जा रहा है 2008 से। कब मनाया जा रहा है? जब आया भारत में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस थीम के तहत इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य क्या होता है? बालिकाओं को प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह को रोकना, और ऐसी बालिकाएं जो शिक्षा से वंचित रह जाती थी उन्हें शिक्षित करना, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूलों में बालिकाओं को भेजना, यह इसका उद्देश्य है। यानी कुल मिलाकर के बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए यह योजना चलाई गई थी। कौन सी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 24 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की स्थापना कब हुई थी? 1870, 1875, 1880 या फिर 1885? देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आईएमडी का काम क्या होता है, आईएमडी क्यों बनाया गया है। इसकी स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान लगाना, मौसम का पूर्वानुमान जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें आंधी, तूफान, मौसम का खराब होना और क्या, सुनामी जैसी चीजों की जानकारी ये देता है। तो इसलिए मौसम विभाग की स्थापना की गई थी और इसे 1875 में इस विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1875, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना।
जिस समय ये बना था उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था उस समय, जिसको उस समय कलकत्ता कहते थे। कलकत्ता अब क्या है, ये कोलकाता के रूप में है। और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ठीक, तो ये है आईएमडी की स्थापना से संबंधित। आगे, विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, जिनेवा, दावोस या फिर पेरिस? देखिए, विश्व आर्थिक जो ये फोरम है, मंच, इसकी एक जोखिम रिपोर्ट जारी हुई है, जोखिम रिपोर्ट, जिसमें भारत में साइबर सुरक्षा को लेकर, साइबर सुरक्षा को सबसे जोखिम बताया गया है। सबसे जोखिम की श्रेणी में कौन सा है भारत में? साइबर सुरक्षा है। और इसका आयोजन 2026 में दावोस में हुआ था। कहां पे हुआ? दावोस में हुआ। और एक और चीज है कि डीपी वर्ल्ड के साथ मध्य प्रदेश ने, एमपी के सीएम मोहन यादव ने एक MOU साइन किया हुआ है। तो इसकी कुछ प्रमुख बातें थी और इसका आयोजन कहां पे हुआ? दावोस में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया है? यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, दोनों, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, चूंकि भारत हमेशा से अतिथियों का स्वागत करता रहा है, तो इस कड़ी में हर साल लगभग 11 सालों से कोई न कोई अतिथि आते रहे हैं। क्या हमेशा से आते रहे हैं अतिथि? इस साल भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और उस 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए दो जगह से दो व्यक्ति आए हुए हैं। एक यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। दोनों यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल, और इनका जो ये नाम है उर्सुला वान डेर लियेन, और एक यूरोपियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो नाम याद रखिएगा। ये दो लोग, दो महिलाएं आ रही हैं इस साल भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पे। कौन सा गणतंत्र दिवस होगा? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा इस साल 2026 में, और इसके समारोह में शामिल होने के लिए ये दोनों आ रही हैं। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोनों। 2026 की गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, ये दोनों यहाँ पे आ रही हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को लेकर के आएं।